I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. आज हम आपसे शेयर करेंगे चिड़ियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में. Today I will share with you regarding birds, the miracle in birds, चिड़ियों में करिश्मा, चमत्कार कुदरत ने किस तरह से रखा है. If we look at the birds, अगर हम चिड़ियों की तरफ देखें तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसे हवा में परवाज करने के लिए पैदा किया है. इसलिए इसका बॉडी वेट कम होता है. इसका पूरा जिस्म पैरों से, पंख से ढका हुआ होता है ताकि आसानी से हवा इसे ऊपर उठा सके. आपने यह भी देखा होगा कि इसमें कुछ पंख बड़े हैं. इट हेल्प्स देम व्हाइल टेकिंग ऑफ. इससे मदद करते हैं जब ये उड़ना चाहती है. आपने देखा होगा बर्ड्स में बीक होते हैं, चोंच होती है. इसके मुंह में दांत नहीं होते. इट swallows the grain and meat and the body temperature is just suited. It digests it properly. ये दाने और मटन को स्वालो कर जाती है, अपने पेट में लेती है. इसके जिस्म की हरारत, गर्मी इतनी है कि दाने और मटन सब डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं. ये चिड़िया जो परवाज करने वाली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अंडे देने वाला बनाया, न कि बच्चा पैदा करने वाला. नहीं तो प्रेगनेंसी होती और वजन के साथ परवाज न कर पाती. और ये इधर उधर घूमने वाली चिड़िया, ये परिंदे 21 दिन तक दे सिट ऑन देयर एग फॉर 21 days and daily they turn the eggs for fetus to grow till incubation. 21 दिन तक सब्र के साथ अपने अंडों पर बैठती है, उसे ऊपर नीचे इधर घुमाते रहती है ताकि फीटस डेवलप कर पाए इनक्यूबेशन तक. और ये चिड़िया बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी लव, लॉयल्टी, एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों की परवरिश करती है. इन्हें साथ घुमाती है, इनके मुंह में दाने को डालती है और जब इनमें पंख आ जाते हैं तो इन्हें फ्री, आजाद कर देती है. इन चिड़ियों में परवाज और माइग्रेटरी हैबिट ये ऐसे ही नहीं आ गया. इनका बिहेवियर एक डिवाइन ऑर्डर है, कुदरत का करिश्मा है. द माइग्रेटरी प्रोग्राम इन बर्ड्स इज देयर इन देयर जेनेटिक कोड. Because of that, the young ones, when develops wings, starts flying and knows its destination. A migratory program, a genetic code इनके DNA में है. इसी वजह से तो बच्चा जब बड़ा होता है, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी गाइड के, इसमें पंख जब निकल आते हैं तो परवाज करने लगता है और अपनी डेस्टिनेशन को जानता है. प्रोफेसर हैम्बर्गर अपनी किताब पावर एंड फ्रेजालिटी, प्रोफेसर हैम्बर्गर इन हिज बुक पावर एंड फ्रेजालिटी, ही राइट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मटन बर्ड, ऑस्ट्रेलियन मटन बर्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन सीज. उनका कहना है कि मटन बर्ड 15,500 किलोमीटर अंग्रेजी के 8 की शक्ल में, अंग्रेजी के नंबर 8 की शक्ल में ये सफर करती है.
कैलिफोर्निया कोस्ट से होते हुए पैसिफिक को पास करने के पहले ये ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते आगे पीछे होता है 6 महीने के सफर में। याद रहे 6 महीने का सफर करती है, 15,500 किलोमीटर का सफर करती है, अंग्रेजी के 8 की शक्ल में, इन द नंबर ऑफ 8, एंड इट passes the coast of New York before passing the Pacific back to Australia with a maximum delay of 1 week. ये 6 महीने का सफर मुकम्मल करती है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 हफ्ते का आगे या पीछे होता है, ताखिर होती है या जल्दी होता है, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर। ये जो अंडे देती है, ये अंडे के ऊपर एयर सैक्स होते हैं। ऑन द एग देयर इज एयर सैक थ्रू विच इट एक्सचेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देयर इज अ ब्लास्टोडिस्क ऑन द एग which supplies oxygen to the embryo inside. पता ये चला इन अंडों के ऊपरी सतह पर गैस चैम्बर्स होते हैं जिसके जरिए एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ब्लास्टोडिस्क के जरिए ये ऑक्सीजन इनसाइड जाता है एम्ब्रियो के लिए। तो मालूम यह हुआ कि इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की बनावट किसी और का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये कुदरत कामिला है और सुपर इंटेलेक्ट जो है सारी कायनात का, सारे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो खालिक है, ये उसका काम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। सूरह नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 82। उसका काम तो ऐसा है, उसका कमांड तो ऐसा है, जब किसी चीज को बनाना चाहता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। सूरह नंबर 54 सूरह कमर आयत नंबर 50 में है कि हमारा कमांड, हमारा काम तो ऐसा है जैसे पलक का मारना। आवर वर्क इज यूनिक वन, carried swiftly within the twinkling of an eye. अल्लाह तबारक ताला इन चिड़ियों के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। चैप्टर नंबर 16 सूरह नल वर्स नंबर 79, do not they see at the birds how they are held poised in the midst of the sky, nothing hold them but the power of Allah subhanahu wa ta'ala. वो लोग चिड़ियों की तरफ, परिंदों की तरफ नहीं देखते कि किस तरह से आसमान में लटके हुए होते हैं, इन्हें कोई नहीं रोकता बल्कि कुदरत कामिला अल्लाह रब्बुल इज्जत। सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 19, अल्लाह सुब्हानहु तआला सेज, do not they see at the birds how they fold their wings in and out, nothing holds them up but the power of Allah subhanahu wa ta'ala. क्या वो चिड़ियों की तरफ नहीं देखते किस तरह से ये परिंदे, ये चिड़िया अपने पंख को अंदर और बाहर फैलाती है, इन्हें कोई नहीं रोकता बल्कि कुदरत कामिला अल्लाह रब्बुल इज्जत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।